हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि आज हम ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं और ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप 6 से लेकर 10 तक में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ज्योमेट्री हर जगह है। अगर आप अच्छी तरह से ज्योमेट्री को जानते हो तो आपका बहुत अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो मैं बहुत ही बेसिक से बताने स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक से एक डॉट से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति। क्या बोलते हैं? ज्यामिति। मान ली एक डॉट है, ठीक है, इसको पॉइंट बोलते हैं। जो डॉट है उसको पॉइंट बोलते हैं और इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। ठीक है, इसका दो टाइप होता है। ठीक है, इसको पॉइंट बोलते हैं, लिख देते हैं। पॉइंट, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। अब देखिए ये दो टाइप का पॉइंट होता है। ठीक है, पहला कोलिनियर पॉइंट, जिसको सरेख बिंदु बोलते हैं। सरेख बिंदु, हिंदी भी जरूरी है जानना। सेकेंड क्या हो गया? नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको बोलते हैं असरेख बिंदु। देखिए मैंने बताया पॉइंट, ठीक है, उसको बिंदु बोलते हैं। दो टाइप का होता है, कोलिनियर पॉइंट जिसको संरेख बिंदु बोलते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसको असंरेख बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं तीन या तीन से ज्यादा बिंदु अगर एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट बिंदु अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करता इसको तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे कि एक कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ तीन बिंदु है, 1 2 3, पी क्यू आर, और भी ले सकते हैं एस। तीन बिंदु या तीन से ज्यादा बिंदु अगर लाई करता है स्ट्रेट लाइन पे तो वो बिंदु को क्या बोलेंगे? तीनों बिंदु को कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जैसे ये पी क्यू आर एस क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। पी क्यू आर में कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे P है, यहाँ Q है और यहाँ पे R हो गया। मान लीजिए 3 पॉइंट लिए हम, ये R है। अगर 3 पॉइंट लेते हैं P Q और R, अगर इस तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करता है उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। और जो लाई करता है एक ही स्ट्रेट लाइन में सारा पॉइंट, तीन या तीन से अधिक, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लाइन के बारे में। देखो लाइन क्या होता है? लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, हैविंग लेंथ विथ नो एंड्स, है ना। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉइंट का कलेक्शन से बना हुआ है और इसका लेंथ है और इंड नहीं है, दोनों साइड इंड नहीं है। ये कितना भी अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जा सकता है, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और एक इंड से इसको बंद कर दिया जाए और एक डायरेक्शन में सिर्फ ये मूवमेंट करे, एक डायरेक्शन में जाए, उसको क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। हिंदी में इसको किरण बोलते हैं, किरण। ठीक है, अगर दोनों साइड से इंड कर दिया जाए या फिक्स लेंथ हो गया, ये फिक्स लेंथ हो गया और दोनों साइड से क्या हो गया? इंड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, ये तीनों समझ आया? लाइन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग लेंथ विथ नो एंड्स। ठीक है, उसी तरह एक एंड से उसको फिक्स कर दिया जाए और एक एंड से उसको मूवमेंट कराया जाए स्ट्रेट लाइन में, तो उसको क्या बोलते हैं? रे। और दोनों साइड से फिक्स कर दिया जाए, उसको फिक्स लेंथ हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब और भी लाइन का प्रकार है, मैं आप लोग को ये बताता हूं। जैसे
स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं सीधा रेखा, ठीक है। पैरेलल को बोलते हैं समानांतर रेखाएं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो एक डायरेक्शन में मूव करे उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो मूव करता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन क्या होता है? तो ये क्या होता है कि दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, दोनों क्या है एक दूसरे का समानांतर, मतलब कभी भी कितना भी आगे चल जाए लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, वो कहीं भी जाकर कटेगा नहीं एक दूसरे को, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। जो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और आगे आपका परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा, ठीक है। क्या बोले? परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखा। जैसे एक लाइन इधर एक लाइन इधर 90 डिग्री पर अगर काटता है, ठीक है, अगर कोई लाइन, अगर कोई दो लाइन अगर 90 डिग्री पर काटता है उसको क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइंस। और एक चौथा हुआ कर्व लाइन, ठीक है, मतलब वक्र रेखा। वक्र रेखा, कर्व लाइन इसको बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन में ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको कर्व लाइन बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन में ना हो, ठीक है, एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में होगा। और पांचवा आता है ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, ठीक है। इसमें क्या आता है? अगर कोई भी दो लाइन, दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा, मान लेते हैं एक नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ हमको दिख रहा कि ए बी समानांतर है सी डी का, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी, समानांतर को इस तरह दिखाते हैं, ए बी समानांतर है सी डी का, और जो ई एफ इंटरसेक्ट किया है ये दोनों को, यही ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? तिर्यक रेखा है। और एक होता है 6 करेंट लाइन, जिसको बोलते हैं समवर्ती रेखा। इसमें क्या होता है ना कि 3 या 3 से अधिक लाइन एक पॉइंट से गुजरता है, क्या बोलते हैं? कंकरेंट। जैसे एक पॉइंट है, एक यहाँ से लाइन पास हुआ है, एक यहाँ से लाइन पास हुआ है, एक यहाँ से पास हुआ, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ, ए बी मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये 3 लाइन है। अगर 3 या 3 से अधिक लाइन, और भी लाइन पास हो सकता है, ठीक है, और लाइन पास हो सकता है। अगर 3 लाइन और 3 से अधिक लाइन अगर एक पॉइंट से पास होता है उसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइन। और इसी को 3 या 3 से अधिक जहां से पास होता है उसको बोलते हैं क्या? कंकरेंट पॉइंट, ठीक है। अभी तक जितना मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको ज्योमेट्री अच्छे तरह से पढ़ना है तो इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एंगल पे। एंगल किसको कहते हैं? जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है तो एक कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, कोण बनाता है, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से नॉर्मल जनरली, और एंगल ए बी सी कितना है? थीटा। इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखते हैं इसका कितने तरह का एंगल हो सकता है।
एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं न्यून कोण, और राइट एंगल जिसको बोलते हैं सम कोण, ऑब्ट्यूज एंगल जिसको बोलते हैं अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं सीधा कोण, और रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं बृहद कोण, और कॉम्प्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं पूर्ण कोण। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। थीटा जो है क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल का। राइट एंगल में क्या होता है, थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है थीटा और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अधिक कोण में 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। उसी तरह स्ट्रेट लाइन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर होता है उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। अगर 180 डिग्री से ज्यादा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, बृहद कोण। और थीटा का वैल्यू जब 360 डिग्री हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सबका डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो जब 90 डिग्री से कम है तो इस तरह डायग्राम बनेगा, 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, और ये 180 डिग्री कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और 300 डिग्री बन जाता था कंप्लीट एंगल। अभी तक टाइप जो भी पढ़ रहे थे सिंगल एंगल से रिलेटेड पढ़ रहे थे कि 90 डिग्री से कम होगा तो एक्यूट एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, और 360 डिग्री हो जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब आता है पेयर में एंगल, उसको बोलते हैं हिंदी में युग्म कोण। तो पहला आ रहा है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आसन कोण। सेकेंड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको बोलते हैं पूरक कोण। और चौथा है सप्लीमेंट्री एंगल, उसको संपूरक कोण। अब एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, आसन कोण किसको बोलते हैं। तो आसन कोण जानने के पहचानने के लिए क्या हमको देखना होगा कि पहला एक देखना होगा कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन लाइन होना चाहिए और एक अनकॉमन लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ पे एंगल कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, और जो लाइन BD है दोनों में कॉमन है, और AB लाइन और BC लाइन दोनों में अनकॉमन है ना, तो ये क्या हो गया एडजेसेंट एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल ABD और एंगल CBD दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, और दूसरा आपको बताता हूं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिसको रैखिक युग्म कोण बोलते हैं, इसमें भी सेम है, सिर्फ एक अपोजिट हो जाता है कि जो अनकॉमन लाइन है ना, इसमें अनकॉमन लाइन है, यहाँ पे क्या हो जाता है एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यहाँ भी सेम वर्टेक्स है और जो OC सेम लाइन दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन जो अनकॉमन है OX और OY वो क्या हो गया है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसका एक चीज और होता है, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन के 180 डिग्री होता है ना, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वही एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये बोलता है कि अगर दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है तभी उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री नहीं आता तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में बोलता है कि अगर दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री नहीं आता है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बी एंगल अल्फा है, एंगल बीटा है, क्या हो 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे अल्फा प्लस एंगल बीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका कुछ मैं एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर एक एंगल अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री और एक एंगल बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 30 प्लस 60 आएगा कि नहीं आएगा 90, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लेकिन यही हम अल्फा इक्वल टू 60 ले लिए और एक बीटा एंगल बीटा इक्वल टू 70 ले लिए। ठीक है, तो अब इसको पूछा जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। देखिए एंगल 60 और एंगल यहाँ 70 है। ठीक है, एंगल 70 डिग्री है, तो अगर जोड़ते हैं तो 130 डिग्री हो जा रहा है,
तो हमको जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो ये तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह इसको देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल का दो को एंगल जोड़ के, जैसे एक मान लिए एंगल अल्फा इक्वल टू 130 है और एक एंगल बीटा इक्वल टू 50 है। एक एंगल अल्फा इक्वल टू 40 है और एक एंगल बीटा इक्वल टू 90 है। देखिए यहाँ पे 130 डिग्री है यहाँ पे और यहाँ 50 डिग्री। अगर हम उसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 180 डिग्री आएगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इसको जोड़ने के बाद 130 डिग्री रह जा रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, इस तरह से पूछता है। एक और ये पूछता है कि एक एंगल दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है, और पूछता है कि दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अगर बोल दिया कि पूरक कोण क्या होगा, दूसरा एक एंगल दे दिया 60 डिग्री, दूसरा पूरक कोण क्या होगा, तो और कितना बच रहा 90 डिग्री में, तो 30 डिग्री। 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो दूसरा का क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगर एंगल 60 डिग्री दिया होगा, ठीक है, और पूछता है कि इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में 60 घटाएंगे तो 30 डिग्री आएगा, वही मेरा पूरक कोण होगा। तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो फिर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। इसी तरह यहाँ देखिए एंगल अल्फा इक्वल टू, अगर दे दिया 70 डिग्री, तो एंगल बीटा क्या हो, अगर एंगल अल्फा 70 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल, तो उसका बोलेगा संपूरक कोण क्या होगा। तो क्या करेंगे, 180 में 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 110। तभी ना एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आएगा। ये सारा कंसेप्ट है यहाँ पे। एक और बचा है ट्रांसवर्सल लाइन का, उससे रिलेटेड जितना भी एंगल होता है उसके बारे में मैं बता। अभी हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन पढ़े थे, उसके द्वारा जो कोण बनता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि दो या दो से अधिक लाइन को, जो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। उसके द्वारा जो कोण बन रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला कोरस्पोंडिंग एंगल जिसको बोलते हैं संगत कोण हिंदी में, अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं एकांतर कोण, और इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं आंतरिक कोण, और अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं विपरीत कोण। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है। अगर ये लाइन है, जस्ट ये लाइन के ऊपर ये कोण है, ये लाइन के ऊपर जस्ट कोण है, अब एक ही साइड में, उसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। जैसे एंगल 1 और हमेशा इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल में मैं लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल। और देखिए ये लाइन का नीचे, यहाँ ये लाइन के नीचे और एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में वो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 4 और एंगल 8 क्या होगा, बराबर होगा, एंगल 4 और एंगल 8। और क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, ये कोरस्पोंडिंग एंगल हुआ। ठीक है, संगत कोण, और ये बराबर होता है, याद रखिएगा। एंगल 1 लाइन का, एंगल 1 लाइन का ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अगर होता है ऐसा, एंगल 1 तो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। ये देखिए लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे लेकिन एक ही साइड में, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, वो इक्वल होता है। अब अल्टरनेट एंगल में देखते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका विपरीत, ट्रांसवर्सल लाइन के विपरीत, ठीक है, जो कोण होता है वो इक्वल होता है। एंगल 4 एंगल 5 का होगा, एंगल 3 एंगल 6 का होगा कि नहीं होगा। देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल में देखते हैं। इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं, एंगल 3 एंगल 5 है, एंगल 4 एंगल 6 है। लेकिन इंटीरियर एंगल में एक प्रॉपर्टी है, एंगल 3 है, एंगल 5 को जोड़ के कितना होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। एंगल 4 एंगल 6 को कितना बोलेंगे, 180 डिग्री। अगर हम सम करते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 6 को अगर सम करते हैं 180 डिग्री। अगर मान लीजिए एंगल 4 दे दिया है 40 डिग्री, तो एंगल 6 नहीं निकल जाएगा।
दोनों का जोड़ 180 डिग्री है तो 40 डिग्री घटा देंगे 180 में, 180 में 40 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 140, तो 140 निकल जाएगा एंगल 6। इसका ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखते हैं अपोजिट एंगल। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है चारों साइड कि एंगल 2 का जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है, एंगल 1 का जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, और एंगल 5 का जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 है, और एंगल 6 का जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 है। इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 का बराबर क्या होगा एंगल 4, एंगल 2 का बराबर होगा एंगल 3, और नीचे एंगल 6 का बराबर होगा एंगल 7, और एंगल 5 का बराबर होगा एंगल 8। ये हमको पता होना चाहिए। अगर ज्योमेट्री है हमको अच्छी तरह से जानना है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्सल लाइन जो जो कोण बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल, अब किस तरह बनाता है, ठीक है, मैंने अभी बताया। इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहाँ तक मैंने जो भी आप लोग को बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ज्योमेट्री का बेसिक है, ठीक है। ये हमको आना ही चाहिए, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझ सकते। उसके बाद मैं अपना अगला वीडियो पॉलीगॉन पे लेके आऊँगा, और अभी तक जितना मैंने बताया उसको अच्छी तरह से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।